वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आपको सर्दियों में कौन से पौधों की शॉपिंग नहीं करनी चाहिए। ऐसे पौधे जो डोरमेंसी में जा रहे हैं, जिनका मौसम ख़त्म हो रहा है, वो आपको बिल्कुल भी नहीं ख़रीदने चाहिए, क्योंकि एक तो वक्त ज़ाया होता है और पैसे भी ज़ाया होते हैं। और ऑलरेडी अगर आपके पास हैं तो वो इस टाइम क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों में डोरमेंसी में चले जाएंगे और जिसकी वजह से अगर आप इनको दोबारा ख़रीद कर घर में लाते हैं तो उनकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि वो कौन से प्लांट है जो आपको सर्दियों में नहीं ख़रीदने चाहिए। सबसे पहले टॉप लिस्ट में आता है चाइना रोज़। हाइबिस्कस का ये जो पौधा है, आपको ये सर्दियों में नहीं ख़रीदना चाहिए, क्योंकि समर में अपनी भरपूर फ्लावरिंग कर देने के बाद इसकी सर्दियों में ग्रोथ कम हो जाती है। इसके पत्ते पीले होना शुरू हो जाते हैं और गिरना शुरू हो जाते हैं। तकरीबन ये पत्ते सारे गिरा देगा और डोरमेंसी में चला जाएगा। डोरमेंसी में जाने का मकसद इनका ये होता है कि पौधों को रेस्ट चाहिए होता है, तो ये 2-3 महीने के लिए रेस्ट में चला जाएगा और जो इसके टिश्यूज़ जाइलम और फोइलम खुराक और पानी की तरसील करने वाले हैं, वो भी कुछ अरसे के लिए रेस्ट ले लेते हैं और फोटोसिंथेसिस का जो अमल है वो भी कम हो जाता है। अगर इस मौसम में डोरमेंसी के पीरियड में आप पौधे ख़रीदते हैं तो आपका नुकसान हो जाता है, क्योंकि ना तो ये बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करते हैं, ना इनके लीव्स निकलते हैं, सिर्फ टहनियाँ बाकी रह जाएंगी। तो आपको इस मौसम में हाइबिस्कस का प्लांट बिल्कुल भी नहीं ख़रीदना चाहिए। बहुत ज़्यादा अच्छी केयर और फर्टिलाइज़र देने के बावजूद भी कुछ इसकी वो डंडियाँ और पत्ते रह जाएंगे, लेकिन नए पत्ते इसके फरवरी में ही निकलेंगे। इसकी ग्रोथ फरवरी में ही दोबारा स्टार्ट होगी। तो जैसे ही स्प्रिंग सीज़न शुरू होगा, ये दोबारा से उगना शुरू हो जाएगा। इस टाइम इसको हार्ड प्रून कर दें। नंबर पर है गुले दोपहरी, जिसे पोर्चुला भी कहा जाता है। तो ये भी गर्मियों में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करने के बाद सर्दियों में डोरमेंसी में चला जाता है। ये आप देख सकते हैं कि इसकी टहनियाँ जो हैं वो बहुत थिन होना शुरू हो गई हैं, पत्ते भी इसके बहुत ही ज़्यादा वीक हो गए हैं और इसकी जो है फ्लावरिंग भी स्टॉप हो गई है। तो जो भी इसकी हेल्दी कटिंग्स है वो आप लेकर नए गमले में शिफ्ट कर दें, तो इस तरह से आप इस पौधे को बचा सकते हैं। लेकिन ये सर्दियों में फ्लावरिंग करना रोक देगा, ये भी डोरमेंसी में चला जाएगा। नर्सरी में चूँकि ये हरे भरे होते हैं, लेकिन घर लाएंगे तो ये फ़ौरन ही इस तरह से ख़राब हो जाएंगे, तो इसकी भी शॉपिंग आपको सर्दियों में नहीं करनी चाहिए। अब जो तीसरे नंबर पर है लिस्ट में, वो है ये सदाबहार विंका का देसी वैरायटी है। ये भी आपको नहीं ख़रीदनी चाहिए, क्योंकि गर्मियों में ये बहुत फ्लावरिंग करता है, इसको सख्त धूप पसंद है। तो सर्दियों में चूँकि धूप की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से ये अपनी खुराक कम बना पाता है। इसके देखिए फूलों का साइज़ भी छोटा हो गया है और पत्ते भी बहुत ही छोटे साइज़ के हो गए हैं। ये भी डोरमेंसी में चला जाएगा। आप इसको भी इसके सीड भी सेव कर सकते हैं और साथ ही इसकी टहनियाँ दूसरी जगह प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको बचा सकते हैं। इसके बाद आपको चंपा या फिर एडीनियम के पौधे भी नहीं ख़रीदने चाहिए, क्योंकि ये भी देखिए इस तरह से हो जाएंगे। पानी आप जितना कम देंगे फिर भी ये इस तरह से जो है इसमें फंगस लग जाएगा और पानी एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो जिसकी वजह से जो है अगर आप ये पौधा ख़रीद कर लाते हैं तो ये भी आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि ये इसका टाइम नहीं है, ये भी इसका डोरमेंसी का पीरियड है। लीव्स इसके खाली हो जाएंगे और खाली स्टेम रह जाएगी। लेकिन अगर आप मुसलसल पानी देते रहेंगे तो ये इस तरह से जो है फंगल इस पर अटैक हो जाएगा। तो इसको भी ख़रीदने से गुरेज करें। अब जो पौधा है उसे मोगरा या जैस्मीन या फिर मोतिया का पौधा भी कहते हैं। आप इसको भी बिल्कुल ना ख़रीदें नर्सरी से, क्योंकि सर्दियाँ इसका भी डोरमेंसी का पीरियड होता है। इस मौसम में इसके पत्तों की चमक कम हो जाती है, पत्ते पीले होना शुरू हो जाते हैं और इसकी भी डंडियाँ रह जाएंगी। तो इस मौसम में आप इसको अगर बचाना चाहते हैं तो पानी बहुत कम दें, क्योंकि पानी ये भी अपने जड़ों में जमा कर लेगा, जिसकी वजह से इसकी जड़ें ख़राब हो जाएंगी। तो पानी बहुत कम देना है, जिसकी वजह से ये सरवाइव कर पाएगा और फिर फरवरी में दोबारा से ये फ्लावरिंग पूरे समर सीज़न तक आपको बेस्ट फ्लावरिंग देता रहेगा। इसको बचाने का बस यही तरीका है कि आप इसकी ना तो कोई रिपोर्टिंग करें और ना ही इसको डिस्टर्ब करें, तो ये बहुत अच्छे तरीके से आपके घर में रह जाएगा। फ़िलहाल इसको नर्सरी से मत ख़रीदें, क्योंकि नर्सरी से अगर आप इसको ख़रीदेंगे तो नर्सरी में चूँकि बहुत सारे पौधे इकट्ठे पड़े होते हैं और ख़ास केयर में पड़े होते हैं, जिसकी वजह से ये ठीक होते हैं, लेकिन जैसे ही घर में लाएंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। तो ये कुछ पौधे थे जो आपको नहीं ख़रीदने चाहिए।